हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? तो सुबह के बज रहे हैं इस समय 9:30 और मैं यहाँ पे ना मूंगफली फ्राई कर रही हूँ। तो व्रत के दिन 1 कप ग्रीन टी, क्योंकि चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, और ये मूंगफली मिल जाती है ना तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे फ्रूट खाना इतना पसंद नहीं है व्रत के दिन। बस मुझे लगता है कि सुबह सुबह 1 कटोरी ये मिल जाए तो और कुछ खाने का मन नहीं होता व्रत के दिन। और मैं ना, पता है, आधा पौना घंटा हो गया मुझे ये मूंगफली ढूंढते ढूंढते। तो बिस्ट्री जी लाए थे पिछले हफ्ते, और पिछले मंडे को भी मैंने थोड़ी सी भुनी थी, अब बाकी मैंने रख दी। वही मैंने सारा ढूंढ लिया, मुझे समझ में नहीं आया कहाँ गया। एक एक जगह को मैंने 2-2 बार चेक किया, क्योंकि मुझे इतना तो मालूम था कि मैंने इसको बॉक्स में नहीं रखा है, ऐसे ही पॉलीथीन में ही थी, मतलब जैसे लाए थे ना ऐसे ही रखी हुई थी। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने सोचा अब मिलेगी नहीं। लास्ट बार फिर दोबारा से चेक किया एक एक करके, तो फिर मिल गई। तो अब मैं यहाँ पे ना वही भून रही हूँ। और मेरे को जब तक मूँगफली नहीं मिली ना, तो फिर मैंने क्या किया, मखाने भून लिए। मखाने ना फीके फीके लगते हैं मेरे को, इतना मेरे को मन नहीं होता मखाने खाने का, लेकिन फिर मूंगफली मिल गई। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी रखी हुई चीज़ नहीं मिलती, और हम अगर किसी को बोल देना कि तूने ये चीज़ कहाँ रखी है, तो फिर उसको हम डांट देते हैं। लेकिन जब अपने को नहीं मिलती तो किसको डांटे भाई, जब अपनी गलती हो। भुन गई यहाँ पे मूंगफली, और मूंगफली खाते हैं। मैंने बेकार में ही मखाने भून दिए। देखो ये थोड़ी सी भूनती हूँ मैं, ज़्यादा भी नहीं। तो ये थोड़ी सी अभी खाऊंगी, थोड़ी सी मैं शाम के समय लूँगी। मुझे ज़्यादा नहीं अच्छी लगती, बस इतनी रखती है। और थोड़े से अब मखाने भी ले लेती हूँ, क्योंकि जब मैंने मखाने भी भून लिए ना, तो मैं सोची थोड़ा मखाने भी खा ही लेते हैं। ये फीके फीके लगते हैं तो मुझे अच्छे नहीं लगते। जो वैसे होते हैं ना नमक वाले, वो तो सही लगते हैं। पिछले हफ्ते की भी मेरी ये मूंगफली बची हुई, और कल ना मैंने ये मखाने नमक वाले बनाए थे, तो अब ये तो आज खा नहीं सकते, इसको रखते हैं उधर। और यहाँ पे बन चुकी है हमारी ग्रीन टी। ये ग्रीन टी और ये हमारा मखाने और मूंगफली। तो चलो खाते हैं। अच्छा हुआ आप ऊपर चले गए, तो कपड़े संभाल दिए। मैंने ऐसे भाग भाग कर आई अंदर, एकदम से पता ही नहीं चल रहा आजकल बारिश का। और मैं उधर खिड़की से, मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज़ आई, और मैं भाग के आई कि मैं ऊपर कपड़े रखे हुए हैं। तब तक देखा तो ये आ गए थे ऊपर से। अरे देखो बारिश का शोर सुन रहे हो? उधर आ रही है बारिश, और आवाज़ यहाँ तक आ रही है। मैं तो ऐसा आजकल पता नहीं कैसी बारिश आ रही है, ऐसे भाग भाग कर आए। ये मेरे बाल देखो, ऐसा लग रहा है कि जो सेट कर रखे हो गए। कैसे हो रखे मेरे बाल? तो मैं कर रही थी अंदर काम, थोड़ा सा मेरा मशीन का काम था। जैसे ही ना मैंने मशीन निकाली, मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम करते हैं, तब तक हल्के हल्के आवाज़ आने लग गई। मैं खिड़की से झांक के देख रही तो उस समय बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, और पीछे इतनी ज़ोर से बारिश आ गई भाई। ये सही है आजकल ना, 1 मिनट भी नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। देखो पीछे यहाँ से आवाज़ आई ना, मुझे ऐसे भाग भाग कर गई मैं अंदर। तो थोड़ा सा ना मैं काम कर रही थी, तो निकालते हैं सिलाई का काम। थोड़ा सा मेरा तुलपन का काम था, उसको कंप्लीट करती हूँ मैं आज। तो यहाँ पर मैं अपनी सिलाई कर रही थी। बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, और इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था। अंदर तो जैसे पंखा लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और मेरे को यहाँ पे मज़ा आ रहा था तुलपन करने में। अंदर अंधेरा भी हो रहा था, बाहर इतना उजाला हो रहा था। तो मैं सिलाई करने के लिए सबसे अच्छा है बाहर करो बैठकर, ठंडे ठंडे मौसम में। और जब भी फास्ट के दिन होता है ना, तो मैं खुद को बिजी कर लेती हूँ।
कोई ना कोई ऐसा काम निकाल लेती हूँ कि जिससे मेरा पूरा दिन निकल जाता है, उसमें पता ही नहीं चलता है कि आज मेरा फास्ट था। ना थकान लगती है, ना भूख लगती है, और अपने जो काम होते हैं ना वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो शाम के 6:30 बज चुके थे। मैं यहाँ पे आलू उबाल ली थी और उसके बाद मैंने इनको कद्दूकस किया। फिर इसमें डाला मैंने थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी, बेसिक मसाले डाले, थोड़ी सी अजवाइन डाली और थोड़ा सा जीरा, और इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। फिर इसके ना छोटी छोटी गोलियां बना ली थी। उसके बाद मैंने इसको फ्रीज में रख दिया, क्योंकि बेटे की फरमाइश थी कि मुझे ना आलू की भरी हुई पूरी खानी है मम्मी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं यही बना लेती हूँ। फिर मुझे लगा कि बिस्टी जी को तो देना नहीं है, डीप फ्राई है, और फिर उनके लिए मुझे रोटी या सब्जी कुछ बनानी पड़ेगी। वैसे दिन की दाल भी थी और चावल भी थे। तो बिस्टी जी से पूछा मैंने, तो मना कर रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा, तुम लोग अपने लिए बना लो। क्योंकि जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो मैं बिस्टी जी को नहीं देती हूँ, तो मैं फिर उसमें मिर्च डाल देती हूँ। तो बिस्टी जी कहने लग गए कि नहीं, मैं तो ना सेवइयाँ खाऊंगा। उनको सेवइयाँ अच्छी लगती है, मीठा खाना बहुत पसंद है उनको। तो मैंने यहाँ पे सेवइयाँ बनाई, और आज ना मैंने वो पतली वाली जो सेवइयाँ होती है ना, लंबी वाली जो पैकेट के अंदर, वो वाली बनाई थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और काफ़ी टाइम से मैंने खाई भी नहीं थी। लेकिन मैंने उसमें गुड़ की शक्कर डाली थी, तो वो पूरी सेवइयाँ फट गई। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से ना ये मखाने की खीर बनाई, और इतनी जल्दी में क्या बनाती। और ये है वो सेवइयाँ, देखो सारी जो फट गई, पूरा दूध ख़राब हो गया। उसके बाद यहाँ पे बनाई मैंने पूरी, और बेटे को लग रही थी भूख, तो मैं पूरी बना रही थी और उसको देती जा रही थी। तो मैंने बनाई थी आम की खट्टी मीठी चटनी, और थोड़ी सी यहाँ पे इमली और गुड़ की चटनी भी थी। तो बेटे को पूछा मैंने कि तू दोनों में से क्या खाएगा। उसने कहा कि मैं आम वाली चटनी खाऊंगा, तो मैंने उसको दे दिया था। फिर यहाँ पे पूरियाँ कंप्लीट हो गई थी, और मुझे सूखा सूखा लग रहा था खाना कि पूरी और चटनी कैसे खाऊंगी। तो मैंने ना यहाँ पे कढ़ाई में से तेल निकाल दिया था। जिस कढ़ाई में पूरी बनाई, उसी में मैंने यहाँ पे एक आलू, टमाटर और बेसिक से मसाले डालकर अपने लिए ना थोड़ी सी सब्जी बना ली। मेरा मन करता है व्रत के दिन आलू की सब्ज़ी खाने का, तो अपना मन क्यों मारना है। तो मैं पूरी मेहनत कर लेती हूँ, मुझे जो खाना होता है मैं बना लेती हूँ। जब हम सबके लिए बनाते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं बनाना है। और व्रत के दिन तो सूखा सूखा खाया भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे बिस्टी जी भी आ गए थे, तो कह रहे थे कि मखाने की खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही है। मैंने कहा खा लो, क्योंकि बहुत सारी खीर बन गई थी, और यहाँ पर मेरी थाली भी लग गई थी। तो अब मैं भी अपना व्रत खोलती हूँ, और ये मेरी थाली लगा ली मैंने। तो दोस्तों, खाना खा लिया है, और अब मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।